भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और भाजपा सांसद मनोज तिवारी मंगलवार को वाराणसी में थे। उन्होंने दुनिया में बढ़ते कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनज़र मास्क लगाने, 2 गज की दूरी बरकरार रखने और हाथ न मिलाने की बातें कहीं, मगर मीडिया से बातचीत के दौरान वह खुद ही अपनी बातों का पालन करते हुए नहीं दिखे। इस बीच उन्होंने यह जरूर रहा कि हमें राहुल गांधी जैसी बेवकूफ़ियाँ नहीं करनी है। कांग्रेस के लोग गंभीर बातों को भी उल्टा ले लेते हैं, ऐसी बेवकूफ़ियाँ हमें नहीं करनी है। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की। इसे लेकर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि सलमान खुर्शीद भगवान राम के बारे में जानते ही क्या है। सलमान खुर्शीद जैसे लोग ने ही कांग्रेस को इस रसातल तक पहुंचाया है। सलमान खुर्शीद को राहुल गांधी में ही राम नजर आते हैं, तो मेरा मानना है कि उन्हें अपना इलाज करवाना चाहिए। देखिए हमारे संवाददाता गोलू शर्मा की रिपोर्ट। इसको मैं 2 दृष्टि से देख रहा हूँ। सलमान खुर्शीद के द्वारा उनकी तुलना लक्ष्मण और राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से करना, इसको पहले तो मैं ये मान रहा हूँ कि जो राम को मानना ही नहीं चाहते थे वो राम से तुलना तो करने लगे, राम को मानने तो लगे। लेकिन जब राम को जानने की बात आती है तब मुझे दुख होता है। फिर मुझे कहना पड़ता है कि सलमान खुर्शीद जी अपने मानसिक इलाज कराइए। राहुल गांधी जी राम के भक्त हो जाएं, यही उनके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। राम तो राम है और उनकी तुलना राम से करना कहीं से भी न उपयुक्त है और न तो मर्यादित। निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का फैसला है और इस फैसले में कहीं न कहीं बिना आरक्षण के चुनाव कराने की बात है। ओबीसी की बात मैं कर रहा हूँ, तो ऐसी स्थिति में अब क्या सरकार आगे क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट जाएगी या चुनाव जल्दी कराएगी? क्योंकि आयोग के गठन की बात है तो लंबा समय खींचेगा। आपको क्या लगता है? देखिए, कोर्ट में जो लोग गए भी थे वो उनके जाने से, बीजेपी तो हमेशा चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन कोर्ट का जो भी निर्णय होगा उसको बीजेपी मानने को तैयार है और बीजेपी उपचुनाव के लिए भी तैयार। हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अलग अलग दलों का, अलग अलग लोगों का प्रॉब्लम है, अलग अलग कम्युनिटी का प्रॉब्लम है। जो लोग कोर्ट गए थे तो हम उसमें भी कोर्ट के निर्णय का इंतजार करते हैं। जी, कोरोना बढ़ता जा रहा फिर भी भारत जोड़ो यात्रा हो रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा तो पहले से कर दिया था उन्होंने, जिसको देश में भारत तोड़ो यात्रा भी कहा जा रहा है। तो जोड़ा तो उन्होंने कुछ भी नहीं, या तो किसी देश विरोधी पादरी से मिलके, एक ऐसा पादरी से भी मिले जो देश विरोधी बातें करता है। यहाँ हजारों लाखों चर्च के पादरी हैं जो देश का बहुत सम्मान करते हैं, राष्ट्रभक्त हैं, तो मिले तो उससे जो देश विरोधी है। उनके साथ चलता है कन्हैया कुमार जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। फिर राहुल गांधी जी भी इतना गुस्से में आ जाते हैं कि मोबाइल तोड़ने लगते हैं। तो कुल मिला के तोड़ ही रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ के बावजूद अगर कोविड का इंस्ट्रक्शन है तो उसको मानना ही चाहिए, वरना इसको देश के लोग आपकी नासमझी, आपकी बेवकूफ़ी समझे। लेकिन कांग्रेस तो ये कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है, इसलिए कोविड का एक बहाना है, कोविड का बहाना है। भारतीय, वरना इसको देश के लोग आपकी नासमझी, आपकी बेवकूफ़ी समझे। लेकिन कांग्रेस तो ये कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है, इसलिए कोविड का एक बहाना है, कोविड का बहाना है। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि थोड़ी यात्रा करें। ये थोड़ी अच्छी यात्रा किए होते तो 2020 में हमारी सरकार होती बीजेपी की दिल्ली में। तो ये तो यात्रा करते ही नहीं। मेरा मानना है कि बीजेपी को राहुल गांधी जी की यात्रा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी जी जमीन के लोगों की समस्या समझें। अभी मैं किसी रशीद चाचा का एक वीडियो देख रहा था जो मेवात के हैं। वो कहते हैं ये रास्ता में चल रहे हैं, बतिया नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, लोग रस्सी लगा के घेरे रहते हैं, वो चले जा रहे हैं। तो अगर आपको वाकई करना था, बात नहीं करनी थी, तो फिर तो दिल्ली में भी घूम लिए होते। जरूरी है वॉक एंड टॉक, जरूरी है टू मीट पीपुल, जरूरी है टू मीट नीडी पीपल ऑफ इंडिया, जरूरी है गरीबों की, आदिवासियों की समस्या को समझना। आज देखिए
गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों से पूरा लगभग, जो मुझे अगर डेटा मेरा सही है तो 43 सीटों में 42 सीट भारतीय जनता पार्टी को गई है। हम चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे एससी समाज हो, कोई भी समाज हो, गरीब हो, नरेंद्र मोदी जी राशन कार्ड से मिलने वाले जो अनाज हैं उस पर अब 1 रुपया भी चार्ज नहीं ले रहे। और किसी ने ऐसा सवाल किया कि ये साल भर के लिए है, तो बजट तो हमेशा साल भर का ही बनता है। मनोज जी, अजय राय जी ने कहा 2024 में मोदी को हराएंगे, तो 14 से हरा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको ऐसे ही बोलना भी चाहिए, और क्या कहेंगे। महंगाई के मुद्दे में लगातार सरकार की आप वही निकाला गया था कि बाहर अटल चर्चा किया गया, और आज की स्थिति अगर देख लिया जाए तो महंगाई देखिए, अभी हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा डेटा सबको दिया है कि दुनिया में इस समय इन्फ्लेशन कहाँ है, महंगाई कहाँ है। हम ये मान रहे हैं कि जो युद्ध की स्थिति बनी है जो पूरी दुनिया में, उसके बावजूद भी जर्मनी जैसे देश में 68% इन्फ्लेशन महंगाई है। हम अभी इसको 14-15% में रोके हुए हैं, और उसके बाद भी सलमान खुर्शीद के बयान था, देखिए अब याद आ रहे हैं। इसको मैं 2 दृष्टि से देख रहा हूँ। सलमान खुर्शीद के द्वारा खुद की तुलना लक्ष्मण और राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से करना, इसको पहले तो मैं ये मान रहा हूँ कि जो राम को मानना ही नहीं चाहते थे वो राम से तुलना तो करने लगे, राम को मानने तो लगे। लेकिन जब राम को जानने की बात आती है तब मुझे दुख होता है। फिर मुझे कहना पड़ता है कि सलमान खुर्शीद जी अपने मानसिक इलाज कराइए, राहुल गांधी जी राम के भक्त हो जाएं, यही उनके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। राम तो राम है, और उनकी तुलना राम से करना कहीं से भी न उपयुक्त है और न तो मर्यादित। निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का फैसला है, और इस फैसले में कहीं न कहीं बिना आरक्षण के चुनाव कराने की बात है, ओबीसी की बात मैं कर रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में अब क्या सरकार आगे क्या करे? सुप्रीम कोर्ट जाएगी या चुनाव जल्दी कराएगी? क्योंकि आयोग के गठन की बात है तो लंबा समय खींचेगा, आपको क्या? देखिए, कोर्ट में जो लोग गए भी थे वो उनके जाने से, बीजेपी तो हमेशा चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन कोर्ट का जो भी निर्णय होगा उसको बीजेपी मानने को तैयार है, और बीजेपी चुनाव के लिए भी तैयार। हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अलग अलग दलों का, अलग अलग लोगों का प्रॉब्लम है, अलग अलग कम्युनिटी का प्रॉब्लम है। जो लोग कोर्ट गए थे तो हम उसमें भी कोर्ट के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। जी, कोरोना बढ़ता जा रहा फिर भी भारत जोड़ो यात्रा हो रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा तो पहले से कर दिया था उन्होंने, जिसको देश में भारत तोड़ो यात्रा भी कहा जा रहा है। तो जोड़ा तो उन्होंने कुछ भी नहीं, या तो किसी देश विरोधी पादरी से मिलके, एक ऐसा पादरी से भी मिले जो देश विरोधी बातें करता है। यहाँ हजारों लाखों चर्च के पादरी हैं जो देश का बहुत सम्मान करते हैं, राष्ट्रभक्त हैं, तो मिले तो उससे जो देश विरोधी है। उनके साथ चलता है कन्हैया कुमार जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। फिर राहुल गांधी जी भी इतना गुस्से में आ जाते हैं कि मोबाइल तोड़ने लगते हैं। तो कुल मिला के तोड़ ही रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ के बावजूद अगर कोविड का इंस्ट्रक्शन है तो उसको मानना ही चाहिए, वरना इसको देश के लोग आपकी नासमझी, आपकी बेवकूफ़ी समझे। लेकिन कांग्रेस तो ये कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है, इसलिए कोविड का एक बहाना है, कोविड तो एक बहाना है। भारतीय डर रहा है तो भारत है। आज G20 का अध्यक्ष भारत क्यों बना? क्योंकि भारत ने कुछ ऐसे रास्ते दिखाए। आज पूरी दुनिया परेशान है कि भारत ने डिजिटल क्रांति का इतना अच्छा प्रयोग कैसे कर लिया। एक गांव के एक आदिवासी टोली में बैठी हुई बहन अपने अकाउंट में पैसा पाती है, कोई नहीं रोक पा रहा है। तो हम इसमें कोई दो राय नहीं
कि हम इन्फ्लेशन महंगाई से गुजर रहे हैं, लेकिन महंगाई का दर इस समय सारी युद्ध की स्थिति के बावजूद भी, हमारे पड़ोसियों के भारत विरोधी नीतियों के बावजूद भी हम दूसरों से बहुत मजबूत स्थिति में और तेजी से हम सामान्य हो रहे हैं। यूक्रेन महंगाई है। देखिए, हम ये कैसे कर सकते हैं कि महंगाई है ही नहीं, लेकिन हमने भारत में इसको बहुत नियंत्रित कर रखा है और आगे हम बहुत जल्दी, अगर हम देश के इतनी बड़ी संख्या में करोड़ों लोगों के राशन को अगर फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं तो भारत की कोई शक्ति तो है। इसलिए हम मानते हैं कि हम ही इसको नियंत्रित कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसको दुनिया में सबसे निचले स्तर पर ले आके देश के लोगों को राहत दें। यूक्रेन मदद मांग रहा है। यूक्रेन और रसिया के जो युद्ध को नरेंद्र मोदी जी समाप्त करने की कोशिश करेंगे। यूक्रेन ने अगर कुछ बात कही है तो भारत शांति का समर्थक है और भारत इन दोनों देशों से, मेरा अनुमान है, मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ कि मैं विदेश मंत्रालय पे बोलूं, लेकिन जितना मैं जानता हूँ नरेंद्र मोदी जी को और विदेश मंत्री जी को, हमारे नरेंद्र मोदी जी इस केस में निश्चित रूप से यूक्रेन रूस का युद्ध समाप्त करने की कोशिश करेंगे।